गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बात करते हैं जेई मेंस के लिए एसएचएम जो चैप्टर है उसमें क्या क्या करना चाहिए और किस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसएचएम में जो मेन चीज है वो पहला है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और इक्वेशन ऑफ एसएचएम में एक चीज अपने को पता है कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल दो पॉइंट्स के बीच ऑसिलेट करता है और किसी समय पर पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेरी करता है उसका इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस पर जो क्वेश्चन पूछा है और पूछा जाता है कि t इक्वल टू जीरो पर मान लो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो फाइव बताइए। अगर मान लो इधर के तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो फाइव बताइए। इधर की तरफ मूव कर रहा है तो t इक्वल टू जीरो पर अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है एट x इक्वल टू a बाई टू, तो उस कंडीशन में फेज कांस्टेंट बताइए। या दो डिफरेंट इक्वेशंस दिया हुआ है और आपसे एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछेगा, तो इस ढंग से इस इक्वेशन ऑफ एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आसान होता है और सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम। और अगर हम कहते हैं कि किसी समय पर पार्टिकल इस पॉइंट P पर है जिसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन x है, तो वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें यह बात क्लियर है कि x का वैल्यू जब जीरो है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए के बराबर है। दूसरी बात, एक चीज ये भी पूछा जाएगा कि x दिया हुआ है और आपसे कहेगा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये भी हो सकता है कि किस वैल्यू ऑफ x पर वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम इसी चीज को सॉल्व करें तो v मैक्स बाय हाफ कब होगा, तो इसके लिए सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी मैक्स है ओमेगा ए बाई टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर ओमेगा हटा देते हैं तो x आता है प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू ए। ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ये वेलोसिटी तो चलो इस ढंग से वेरी कर रहा है, अगर हम इसके ग्राफ के विषय में सोचना चाहते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, मतलब कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन जो बदलता है वो किस ढंग से बदलता है, इलिप्टिकल वे में वेरी करता है। ये जेईई मेंस में दो तीन बार पूछ रहा है और ये जो डेटा बता रहे हैं वो लास्ट 2 इयर्स का बता रहे हैं। अगर इसी में बात करते हैं हम तीसरा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एसएचएम, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसी को लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। और इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम,
आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसके आधार पर कहेगा कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या ये भी कह सकता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ऑब्वियस है कि ओमेगा स्क्वायर ए है। अब बात इसमें एक चीज ये भी है कि ग्राफिकली ये जो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन जो वेरी करेगा, वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो एंगल है अगर इसको थीटा कहते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और थीटा आपसे कह सकता है कि मान लो 135 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे कहे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए, तो नेचुरल है कि इस ढंग का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इसके बाद जो आता है दैट इज एनर्जी इन एसएचएम। इसके बाद आता है एनर्जी इन एसएचएम, और अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और किसी समय पर मान लीजिए कि इसका पोजीशन, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज एक्स, तो ऐसे स्थिति में काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड दिस इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन का बात अगर करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो घट रहा है। तो एक ऐसा भी पोजीशन आएगा जबकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में दिस इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां से कह सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। तो कहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा, दैट इज a/√2 पर। और इसी में एक चीज और अगर कहें कि टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल क्या हो जाएगा, दिस इज टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करें तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। मतलब जब वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, लेकिन दोनों का सम हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम का। हालांकि एक इसमें और भी है कि ग्राफ आपको कह सकता है कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है और इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस ढंग से है, तो अगर इस ढंग का ग्राफ आपको दिया हुआ है तो इससे यहां पर मान लीजिए x इक्वल टू कुछ भी 2 है, ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये 1 जूल है। तो एक बात ये क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम x इक्वल टू 2 पर है, तो इससे ये बात क्लियर हो गया कि जो मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन है वो x इक्वल टू 2 है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 2 है, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल है। तो ऐसे स्थिति में हमसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ सकता है और उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक अलग चीज, दैट इज सिंपल पेंडुलम। अगर हम यहां पर सिंपल पेंडुलम का बात करें तो सिंपल पेंडुलम में
एक स्ट्रिंग से मान लीजिए कि हम पार्टिकल को सस्पेंड कर दिए और ये इस ढंग से ऑसिलेट कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम L है, तो ऐसे स्थिति में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है दिस इज 2 पाई अंडर रूट L/c, और यहां पर हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। मतलब जैसे जैसे लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी बढ़ता जाएगा और जो पेंडुलम क्लॉक है वो स्लो हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम डबल कर दें तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है दैट बिकम्स √2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अब इसी में तीसरा चीज ये भी है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी कारण से बढ़ेगा घटेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अपने आप चेंज होता है। और इसी में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पेंडुलम को हम सस्पेंड कर दिए हैं इनसाइड लिफ्ट, और ये लिफ्ट मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a0, तो वेट mg तो है ही, स्यूडो फोर्स ma0 है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा g प्लस a0, और अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी बदल जाएगा। अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, यहाँ प्लस के बदले माइनस हो जाएगा। इसी पेंडुलम को अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि वाटर में सबमर्ज कर दें या किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दें, तो उस कंडीशन में भी जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बदल जाएगा बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ बॉयंसी, क्योंकि mg नीचे लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लगेगा, तो इफेक्टिव वेट हो जाएगा mg माइनस b, और g डैश इज g1 माइनस दिस इज रो बाय सिग्मा। यहाँ पर रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉडी। इस पर भी क्वेश्चन पूछा है और पूछा जाएगा। अब हम इसी में आगे बात करते हैं दैट इज द स्प्रिंग पेंडुलम। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम में एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हम एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है दिस इज 2 पाई अंडर रूट m/k। अब एक स्प्रिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी में मान लीजिए कि 2 स्प्रिंग है और ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो तुरंत हम बता सकते हैं कि अगर हमको इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पता हो, एंड दिस इज k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, और इसी में अगर हम बात करें कि यही 2 स्प्रिंग है लेकिन स्प्रिंग इस बार पैरेलल में कनेक्टेड है, इस ढंग से है, तो उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है दिस इज k1 प्लस k2, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसके आधार पर हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये स्प्रिंग्स है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा है कि 2 स्प्रिंग्स ही है और इसको अगर हम ब्लॉक से कनेक्ट कर दें इस ढंग से, ये एक स्प्रिंग है, दूसरा स्प्रिंग ये है, ये k1 है, ये k2 है, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम कहते हैं दैट इज k1 प्लस k2, और अकॉर्डिंगली हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये बहुत 2-3 बार पूछा है 2 साल में, कि एक ब्लॉक है जिसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए, मास m है।
अब इसमें दो ढंग से है कि अगर मान लीजिए कि मीन पोजीशन पर ऑसिलेशन के दौरान इस ब्लॉक का एक पार्ट मान लीजिए हट जाता है या इसके ऊपर एक पार्ट मान लो एक एक्स्ट्रा मास स्टिक कर जाता है, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में हमको कुछ नहीं करना है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करना है, m है और यहाँ पर मीन पोजीशन पर है तो वेलोसिटी ओमेगा a है। बाद में मान लीजिए इस पर एक एक्स्ट्रा मास अगर आ जाता है तो टोटल मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ओमेगा डैश a डैश और ओमेगा डैश हो जाएगा अंडर रूट k बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाय कैपिटल M। इसको रख करके हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आराम से निकाल सकते। इसी में एक चीज और है, दैट इज द कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम का अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में कंपाउंड पेंडुलम का अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपाउंड पेंडुलम क्या है कि किसी भी रिजिड बॉडी, चाहे वो कोई भी शेप और साइज हो, किसी भी शेप और साइज के रिजिड बॉडी को अगर हम वर्टिकल प्लेन में सस्पेंड करते हैं और वो ऑसिलेट करता है तो इसी रिजिड सिस्टम को हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम या इसी को बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है दिस इज 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mgl। इसमें I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये बात ध्यान रखना है कि I यहां पर इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जो है टाइम पीरियड ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और स्मॉल l है सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अगर ये चीजें दोनों अगर ध्यान से आप अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में इस कंपाउंड पेंडुलम पर बेस्ड क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।